हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरटेन पार्टी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2020-21। इससे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट डेट वगैरह। अब आपका यहाँ पर डाउट है कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन करके दिखाओ, और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं रजिस्ट्रेशन में, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके चैनल पे देख लीजिए और जान लीजिए कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, SC BC ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो नोटिस है जो कि आया था डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का। 11/9 यानी कि 11 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वेबसाइट का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अंत्योदय सरल पोर्टल। या फिर आप खुद भी ये ओपन कर सकते हैं गूगल में सर्च करके। इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप खुद गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, साइन इन हेयर, यहाँ पर देखिए कॉर्नर में, यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा गया है। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो देंगे जो स्टूडेंट्स पहले लॉगिन कर चुके हैं। बट हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले लॉगिन नहीं किया हुआ। यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक एक भी स्टेप नहीं उठाया है इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, न्यू यूज़र रजिस्टर। यहाँ सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है, फिर वहाँ हमारा काम होगा लॉगिन आईडी हमें यहाँ पर ईमेल से आएगी, वो वहाँ भरनी है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर रजिस्टर करके दिखाते हैं आपको। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको ये डिटेल्स भर देनी है। फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, स्टेट सेलेक्ट करनी है, कैप्चा डाल देना है और ग्रीन कलर में ऑप्शन है वैलिडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ये नॉर्मल सी बातें हैं सारी, नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेने हैं और पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद लॉगिन हो जाएगा। आपके लॉगिन आईडी आपके ईमेल पे आएगी, वो लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। जैसा कि मैं अपनी लॉगिन आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी रीजंस की वजह से इसे थोड़ी ब्लर कर दिया है। और यहाँ पर एक OTP भी आएगा आपकी उसी ईमेल आईडी पे, वो OTP आपको डालना है, फिर आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी। अब इस लॉगिन आईडी को हमने यहाँ डाल दिया। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है पासवर्ड का। ये देखिए पासवर्ड का आ गया। पासवर्ड भी मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। आपने अपनी ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर मैं अपना डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बेसिक काम हम कर रहे हैं। पहले फॉर्म हम आगे पर चल के भरेंगे स्कॉलरशिप का। इसके बाद फ्रेंड्स हमें डालना है कैप्चा, ठीक है। लॉगिन आईडी डालनी है, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा डालना है। जैसा आप देख पा रहे हैं 81 95 59, ये आपका कुछ अलग आएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। ये यहाँ पर डालना है और फिर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट, इस पर सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बता दूँ, आप ये फॉर्म अगर खुद भर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत ध्यान से फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलती हो गई तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप वहाँ से सबमिट करते ही पहुँच जाएंगे इस साइट के ऊपर। यहाँ पर अंत्योदय सरल पोर्टल की ऑफिशियल साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर से कर दिया है मार्क, इसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से सबमिट करते ही सीधे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं ब्लू कलर में, जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये सारी कोई योजनाएं हैं। बट हमें यहाँ पर DR सर्च करना है ऊपर सर्च के ऑप्शन में, तो हमारे सामने आ जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे कि ये आ गई है 6th नंबर पे, ठीक है। अब हमें इससे ही यहाँ पर पूरा सब कुछ काम है हमारा, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप सबको भरना है, इससे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे पहले का काम तो बेसिक था, अब चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेंट नेम, यानी कि आपका नाम। उसके बाद आपकी फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मेरे पास किसी की डिटेल्स है नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी डाल सकते हैं। इसके बाद फादर्स नेम। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन रह गए, कैटेगरी, सबकास्ट और इज योर आधार कार्ड लिंक्ड विद योर मोबाइल। तो सबसे पहले अगर आप सबकास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह का, जिसमें लिखा आएगा सिर्फ अनटाइटल्ड, यानी कि यहाँ पर आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको इससे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैटेगरी में है शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC, BC A, BC B, विमुक्त जाति, टपरीवास। तो यहाँ से हमें सबसे पहले कास्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने शेड्यूल्ड कास्ट सेलेक्ट कर ली। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट सेलेक्ट की, यहाँ पर सारी कास्ट आ गई जो SC के अंडर आती हैं। देख लीजिए आप, बाजीगर, नट, सपेरा, ठीक है, सारी की सारी आ गई हैं यहाँ पर। इसमें से आपको अपनी जो भी कास्ट है आपकी वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इससे पहले अगर आप ये करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, अनटाइटल्ड दिखाएगा। तो आपको पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फिर ये सिलेक्ट करनी है अपनी कास्ट। ठीक है, अब हम अगर BCA सिलेक्ट करते हैं फिर कास्ट सिलेक्ट करते हैं तो फिर कास्ट है वो बदल गई सारी की सारी। फिर ये BCA के अंडर जो कास्ट आती हैं वो आ गई। तो यहाँ से आपको अब अपनी वो कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप BCA से हैं तो कौन सी है आपकी जो भी कास्ट है, जांगड़ा जो भी है। इसके बाद ऑप्शन आता है इज योर आधार कार्ड लिंक विद योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अगर है तो यस, नहीं है लिंक तो नो कर देंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आती है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल बहुत नॉर्मल है, आपको अपना एड्रेस है वो फिल कर देना है, यहाँ पर कुछ बताने लायक नहीं है। विलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड डाल देना है। अब आती है असली बात। असली बात इन द सेंस जहाँ पर आपके डाउट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले मांगा गया है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आप पूछ रहे थे इसमें किस इंस्टीट्यूट का नेम भरना है, जिसमें पढ़ रहे हैं या जिसमें पढ़ के आए हैं। तो जिसमें आप पढ़ के आए हैं वो भरना है। ठीक है, यानी कि जिससे आपने 10th 12th की है वो। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, कब आपने पास की है। इसके बाद प्रीवियस कोर्स सेलेक्ट का जैसे ही हम ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ सिर्फ 10th दिखाता है। तो यही सबसे बड़ा डाउट है जो आपने कल कमेंट किया था मेरे को कि सर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सिर्फ 10th का ऑप्शन शो होता है, 12th ग्रेजुएशन शो नहीं होता। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ऊपर चलते हैं वापस। कास्ट में हमने क्या भरा है ये देखिए, कैटेगरी में हमने क्या भरा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कैटेगरी में हमने बैकवर्ड क्लासेज भर रखा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए वहाँ सिर्फ 10th का ऑप्शन आ रहा है। अभी अगर मैं शेड्यूल्ड कास्ट भर दूँ और फिर नीचे जाऊँ तो आप देखना सारे के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो ये क्यों हुआ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ये डाउट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, ये डाउट आपका बहुत ज़्यादा ही आ रहा था कमेंट में, तो मैंने आपको बता दिया है। ये है रीज़न इसका कि अगर आप BCA B से भी सिलेक्ट करेंगे ऊपर तो फिर आपका यहाँ पर सिर्फ 10th का ऑप्शन शो होगा, क्योंकि 10th वालों को ही BCA B वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी। और SC स्टूडेंट है वो किसी भी क्लास में हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, उन सबको मिलेगी। ठीक है, लेकिन BCA BCA B वालों को सिर्फ 10th बेस पे मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर 10th का ऑप्शन शो हो रहा था पहले। बट हम ऊपर जाके जैसे ही हमने SC सेलेक्ट किया तो सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो गए हैं। तो आई होप आपका यही डाउट था और यही क्लियर हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ऊपर SC सेलेक्ट करोगे तो आपके सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, वरना BCA सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ 10th यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है अनुक्रमांक, यानी कि आपके जो रोल नंबर हैं, जिस भी बेस पे आप फॉर्म भरे हो 10th पे तो 10th के रोल नंबर। ठीक है, इसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आए हैं आपके 10th पे भर रहे हो तो 10th में, 12th पे भर रहे हो तो 12th में, और फिर यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद आती है ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, कब एडमिशन लिया है।
इसके बाद आता है अर्बन या रूरल, किससे हो, शहरी से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रजेंट कोर्स। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चक्कर है। प्रजेंट कोर्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिखाता है, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम प्रजेंट कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, 2 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन आ गए हैं, 11th ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन फाइनल। ठीक है, तो ये क्या लोचा है समझिए। अगर आपने वहाँ 10th भरी है पहले, ठीक है, प्रीवियस कोर्स में ऊपर, तो फिर आपको यहाँ 11th भरना है। वहाँ अगर 12th आपने भरी है ऊपर, तो फिर आपको ग्रेजुएशन भरनी है। और वहाँ आपने अगर ग्रेजुएशन सेलेक्ट की है ऊपर, जो अभी हम करके आए हैं, तो फिर आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है जीपीए। तो जीपीए भी आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं, जो भी आपको मिली है जीपीए। इसके बाद आती है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स हैं वो भी आप अपनी नॉर्मल हैं वो भर सकते हैं, यानी कि आपके बैंक का नाम कौन सा है, जैसे पीएनबी, एसबीआई। आईएफएससी कोड भी होता है जो आपकी पासबुक में आपको मिल जाएगा। अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर एकदम सही डालना। छोटी सी भी गलती हो गई तो आपकी स्कॉलरशिप कोई और ही लेकर जाता रहेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आती है अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि खाता धारक का नाम। तो यहाँ पर जिसके नाम से खाता है उसका नाम, और बैंक की ब्रांच, यानी कि आपकी जो बैंक है वो कहाँ है, किस शहर में है, किस टाउन में है, वो डालना है। ठीक है, ये सब करने के बाद आता है एनक्लोजर्स। यहाँ पर आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्कैन करके अटैच करनी है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक की कॉपी, मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा था कि सर हमारे पास यहाँ पर देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है, स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एट प्रेजेंट स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट स्कूल, या कहें कि आईडी कार्ड, कि यहाँ पर ये प्रूफ देना है कि आप आगे पढ़ रहे हो, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड यहाँ पर लगाना है। अब मैंने थंबनेल में भी लिखा था आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने स्कूल में जाओ जहाँ भी आप एडमिशन लोगे, वहाँ एक पेज पे अपनी डिटेल्स लिखो और अपने प्रिंसिपल की सिग्नेचर करवा लो और वो यहाँ पर लगा दो। इसके बाद कैप्चा डालना है, नीचे ही नीचे ये आ जाए जो आपके सामने आ रहा है, और फिर सबमिट कर देना है, जो ग्रीन कलर का नीचे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स एक बार फिर से अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है। मैंने तो यहाँ पर भरी ही नहीं है किसी की, बट मैंने आपको बता दिया है आपको यहाँ पर क्या भरना है। ठीक है, सारी दोबारा चेक करनी है। छोटी सी भी गलती हो गई तो यार ये गलती फिर हमें आगे जाके बहुत परेशान करने वाली है, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, बेफालतू की टेंशन हो जाएगी। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप इन चक्करों में ना पड़ो, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियोस भी बनी हुई है, फ़ोन से फॉर्म भरें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन से फॉर्म भरोगे कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन वगैरह कैसे करोगे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अगर आपके पास पूरा सिस्टम है, यानी कि प्रिंटर वगैरह सब कुछ, स्कैनर वगैरह, तो आप भर सकते हो। वरना यार 150 रुपये खर्च करके और यहाँ पर आप बाहर से फॉर्म भरवाओ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कर लीजिए अपनी, एक बार फिर से आपने चेक कर ली डिटेल्स। ठीक है, नीचे कैप्चा वगैरह सब भर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कर लिए। उसके बाद आपको नीचे ग्रीन कलर में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। और ये आपका ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट हो गया है, फॉर्म ऑनलाइन हो गया। बट अब आपको इसका ऑफलाइन प्रिंट आउट लेकर जाना है अपने स्कूल में, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर स्कैन किए हैं, अटैच किए हैं ऑनलाइन, वही लगाने हैं। उन पे आपको अपने साइन वगैरह करने हैं और वेरीफाई के लिए स्कूल में दे देना है। और यहाँ से आपका काम है वो ख़त्म हो गया। अब अगर आपने सही से फॉर्म भरा होगा, कोई गलती नहीं की होगी और अब एलिजिबिलिटी पूरी की होंगी, तो आपकी स्कॉलरशिप है वो नवंबर में आ जाएगी। ठीक है, 30 नवंबर तक, और आपका फॉर्म है वो बिल्कुल भरा जाएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो। अब भी कोई डाउट अगर आपका रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह डाउट क्लियरिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।